जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। भाजपा भगाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। की तरह जो विधायकों को तोड़ मरोड़ कर रुपया पैसा देकर खरीद कर और अपना सत्ता थोपने का कार्य कर रही थी, लेकिन बिहार की जनता ने और बिहार के यहाँ के विधानसभा के सदस्यों ने दिखा दिया। यहाँ भी मोदी की सरकार चाहे खेला करने के लिए, लेकिन देखिए मोदी के साथ ही भाजपा के साथ ही बिहार के लोगों ने खेला कर दिया और उनकी सत्ता सभ्य के दखल कर दिया। आने वाले 2024 के चुनाव में ये बिहार अग्रणीय भूमिका निभाएगा, इतिहास लिखने का कार्य करेगा और यहाँ से पूरे देश में लोगों को एक लहर पैदा करेगा। ये काम ये रैली करने जा रही है। क्या ये खेला होबे कि ना होबे? बिल्कुल 2024 का जो मोदी का खेला होबे, उस खेला का जवाब यहीं से दिया जाएगा और इसका मिसाल यहाँ के बिहार की जनता पड़ेगी, यहाँ का विपक्ष के लोग पड़ेंगे और तमाम जो लोगों का जुटान हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि मोदी का जो खेला है हिंदू मुस्लिम का, मोदी जी का जो खेला है भारत पाकिस्तान का, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ केवल इस देश में रोजगार की बात होगी, यहाँ शिक्षा की बात होगी, यहाँ सबको हक अधिकार की बात। पटना के गांधी मैदान में फांसीवाद के खिलाफ लोकतंत्र और देश बचाने के सवाल को लेकर भाकपा माले की ओर से ऐतिहासिक महारैली होने जा रहा है और उसी में हजारों हजार के संख्या में हमारे इस मैरवा स्टेशन से, जीरादेई स्टेशन से, सिवान स्टेशन से और तमाम स्टेशनों से लोग ट्रेनों से चल रहे हैं, गांव-गांव से लोग बसों से चल रहे हैं और सब लोग कल पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे और वहां से ऐलान हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जनता के साथ छलावा किया है। वो वादा किया था कि हम 15 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि इन सारे लोगों के साथ विश्वासघात किया है और आज देश के सारे संपदा को कारपोरेट कंपनियों के हवाले बेच रहा है। अडानी और अंबानी के नाम नीलाम कर रहा है। हमारे रेल, भेल, सेल, कोयला, हवाई अड्डा, ये सारे के सारे बेच दिया और खेती बेचने पर जब वो तुल गई थी तो हिंदुस्तान के किसानों ने मोदी सरकार को बता दिया कि हम शहादत दे सकते हैं, हम धरती को चीर करके अन्न उपजा करके पूरे हिंदुस्तान को खिलाते हैं। इसलिए हमारे अंदर ये ताकत है कि आप चाहे जितना सड़कों पर कील लगा लें, चाहे जो हमको आतंकवादी उग्रवादी जो कह लें, चाहे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला लें, लेकिन किसानों में वो दम है जो मोदी सरकार को झुका सकती है। और हमने देखा कि किसानों के दम के बदौलत 1 साल तक आंदोलन चला और उस आंदोलन में लगभग 700 लोगों ने शहादतें दी। बावजूद किसानों के ताकत के सामने ये फांसीवादी मोदी निजाम को झुकना पड़ा और काला कानून वापस लेना पड़ा। आज हम लोग पटना के गांधी मैदान से यही आह्वान करेंगे कि जो सरकार महंगाई नहीं रोक सकती है, जो किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से महंगाई के बदौलत पैसे ऐंठ रही है, आज लोगों को राशन में भी कटौती कर दिया है, बेरोजगार आज सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। एकजुट हो जाइए और आने वाले 24 के चुनाव में इस नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक दीजिए। दूसरी बात जो हमारी है कि 15 के बाद 16 फरवरी से भाकपा माले की ओर से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक महाधिवेशन शुरू होगा जो 11वां महाधिवेशन है। उसके एक दिन पर्यावरण पर चर्चा होगा, एक दिन पूरे देश के विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है जिसमें नीतीश कुमार जी ने हमारी न्योता को मंजूर किया है, तेजस्वी जी उस न्योता को मंजूर किए हैं, हेमंत सोरेन ने भी न्योता को मंजूर किया है, हमने कांग्रेस अध्यक्ष हेगड़े को भी न्योता दिया है और देश के अन्य विपक्षी पार्टियों को दिया है। एक दिन का वो कन्वेंशन पूरे देश के विपक्षी पार्टियों का जुटान होगा और चर्चा होगा कि एक ऐसा मोर्चा का निर्माण किया जाए जो जनता के साथ विश्वासघात करने वाली, देश में जहर घोल करके, समाज को तोड़ करके, बांट करके और हिंदुस्तान के गद्दी पर राज करना चाहती है, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा भाई,
आश्चर्य होता है कि हमारे देश के सारे नामों को बदल रहे हैं। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मण नगर रख दिया गया, मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया। इस तरीके से सारे नामों को बदला जा रहा है। नाम बदल देने से इतिहास नहीं बदल सकता। हमारा देश का जो इतिहास है, गंगा जमुनी जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता का जो प्रतीक रहा है, यहाँ भारतीय राष्ट्रीयता का जो एकता रहा है, विभिन्न भाषा और राष्ट्रीयता के लोग एक साथ मिल करके इस मुल्क को बचाने का काम किया है। आप कुछ नाम बदल कर इसे नहीं हटा सकते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ से महाधिवेशन से आह्वान करेंगे कि आगामी 24 में कैसे एक बड़ी एकता के जरिए, वो एकता पार्टियों की भी होगी और वो एकता जनता की भी होगी। जनता और पार्टियों की एक बड़ी एकता के जरिए देश से मोदी निजाम को पहले आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आए यहाँ मैरवा रेलवे स्टेशन पर आए। आप देख ही रहे हैं कि तमाम जनता की भीड़ उमड़ रही है और चूंकि ये रैली ऐतिहासिक होने जा रही है। ऐतिहासिक इसलिए कि बिहार हमेशा से इतिहास की धरती रहा है और सबसे पहले बिहार से ही परिवर्तन के लिए हर हाल में सब जगह बहा है। इसलिए यह रैली हर हाल में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और ये लोग तमाम लोग अपने हक अधिकार के लिए, वो गरीब का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, जिस पर ये मोदी की सरकार सबसे फेलियर रही है, उन तमाम सवालों को लेकर जो रैली हो रहा है वह एक इतिहास को गवाह बनेगा, एक इतिहास बनेगा। क्योंकि सरकार आप देख रहे हैं जहां हम लोग खड़े हैं, रोजगार की बात कह लिया जाए तो जहां हम लोग खड़े हैं रेलवे ट्रैक पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, सबसे ज़्यादा भारत में कोई रोजगार देने वाली कोई बात थी तो वह रेलवे थी। आज रेलवे की हालत क्या है? आज रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, छात्रों के साथ धोखा किया जा रहा है, मजदूरों के साथ धोखा किया जा रहा है। तमाम लोग आज रोड पर हैं। वो नौजवानों की बात कहा जाए, छात्रों की बात कहा जाए, सब लोग, किसानों की बात कहा जाए, सब लोग अपने मांग को लेकर रोड पर खड़े हैं। और ये मोदी की तानाशाही सरकार किसी की सुन रही है। और ये आप देख रहे हैं कि उनका जो एजेंडा है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इनका जो एजेंडा बन गया है, बिहार की जनता कभी ये चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि पटना में ये रैली निकाली गई? जी बिल्कुल, इससे पहले भी पटना में रैली निकाली गई थी और हम लोगों ने, बिहार की जनता ने अपने सवालों के लेकर और खड़ा भी हुआ। आप देख रहे, पिछले समय देख लीजिए कि मोदी की सरकार ने पूरे देश में सिकंदर की तरह जो विधायकों को तोड़ मरोड़ कर, रुपया पैसा देकर, खरीद कर और अपना सत्ता थोपने का कार्य कर रही थी। लेकिन बिहार की जनता ने और बिहार के यहाँ के विधानसभा के सदस्यों ने दिखा दिया, यहाँ भी मोदी की सरकार चाहे खेला करने के लिए, लेकिन देखिए मोदी के साथ ही, भाजपा के साथ ही बिहार के लोगों ने खेला कर दिया और उनकी सत्ता से बेदखल कर दिया। आने वाले 2024 के चुनाव में ये बिहार अग्रणीय भूमिका निभाएगा, इतिहास लिखने का कार्य करेगा और यहाँ से पूरे देश में लोगों को एक लहर पैदा करेगा। ये काम ये रैली करने जा रही है। क्या ये खेला होबे कि ना होबे? बिल्कुल, 2024 का जो मोदी का खेला होबे, उस खेला का जवाब यहीं से दिया जाएगा और इसका मिसाल यहाँ के बिहार की जनता पड़ेगी, यहाँ का विपक्ष के लोग पड़ेंगे और तमाम जो लोगों का जुटान हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि मोदी का जो खेला है हिंदू मुस्लिम का, मोदी जी का जो खेला है भारत पाकिस्तान का, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ केवल इस देश में रोजगार की बात होगी, यहाँ शिक्षा की बात होगी, यहाँ सबको हक अधिकार की बात होगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी। इससे अलावा दूसरा कुछ नहीं चलेगा। यहाँ जो एजेंडा है, नौजवानों का एजेंडा काम करेगा। उपेंद्र शाह, आरवाईए जिलाध्यक्ष, भाकपा माले नेता, मैरवा। जैसा कि आपको बता दें, मैरवा स्टेशन पे हम थे और यहाँ से भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा, उनके साथ में हजारों की संख्या में यहाँ जो लोग देख रहे हैं, यह जो जनता है चरमराई हुई है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर कि जो इनको नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये वंचित हैं, उनको चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं। इसी को लेकर के वहाँ पटना में गांधी मैदान में इसका रैली कल चलने वाला है। तो आप लाइव कवरेज देखिएगा। तब तक बने रहिए प्रशांत न्यूज लाइव से। अनु गुप्ता।